सुरक्षाकर्मी से बहस करने पर उतारू हो गए थे भोला सिंह। फिलहाल बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। रायगंज में वोटिंग के दौरान हिंसा हुई है। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। रायगंज में जो 2014 में ये सीट सीपीएम ने जीती थी, सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के काफिले पर हमला हुआ है। बाल बाल बचे हैं मोहम्मद सलीम, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम की कार पर हमले की खबर है। पश्चिम बंगाल के रायगंज में सीपीएम उम्मीदवार पर हमला और उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आपको बता दें, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, इन 3 सीटों पर मतदान सुबह से ही लगातार जारी है। लेकिन कुछ जगहों पर टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए तो कहीं मोहम्मद सलीम के काफिले पर हमला कर दिया जाता है और इसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सुरक्षाकर्मियों ने कुछ ऐसे अराजक तत्वों को जो मतदान में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें किस तरह से दौड़ा कर लाठी से पीटा भी है। इंद्रजीत कुंडू वहां से पूरा अपडेट देने के लिए आएंगे। इंद्रजीत जी, प्रकट होइए जरा और बताइए क्या हुआ है पूरा घटनाक्रम। देखिए, इस वक्त रायगंज के इस्लामपुर से ये खबर आ रही है कि रायगंज के जो सीपीआईएम उम्मीदवार हैं मोहम्मद सलीम, वो वहाँ पे गए थे इस्लामपुर एरिया में, जो रायगंज टाउन से करीब 110 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे कुछ बूथ है, वहाँ पे वो जांच ले रहे थे। उसी वक्त उनको खबर ये मिली कि पाटागड़ा करके जो जगह है इस्लामपुर में, वहाँ पे रिगिंग हो रही थी, छापेमारी हो रही थी एक बूथ पे। तो उन्होंने उसको कन्फ्रंट किया और ये कहा जा रहा है उसके बाद उनके जो काफिला है उन पर अटैक हुआ और गाड़ी को तोड़फोड़ की गई। इस वक्त जो खबर है, मोहम्मद सलीम अभी भी उस बूथ पे अड़े हुए हैं। उनका ये डिमांड है कि जो लोग उन पर अटैक किया था और जिस तरह से जो पोल प्रोसेस है उस पर बाधा डालने की कोशिश हो रही थी, उनके खिलाफ एक्शन हो और उनको अरेस्ट किया जाए। तो इस वक्त मोहम्मद सलीम उसी जगह पे रुके हुए हैं और इलेक्शन कमीशन से ये मांग कर रहे हैं कि जो अटैक हुआ है, जो मिसक्रेंट्स है, उनको इस वक्त हिरासत में लिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं इस क्षेत्र के बारे में आपको थोड़ा बताऊं। मैं पूछने वाला था। ये इलाका बिहार के पूर्णिया कटिहार से जुड़ा हुआ है। इसका एक पोर्शन, जिस इस्लामपुर की ये बात कर रहे हैं, वो जब आप पूर्णिया और कटिहार से आगे बंगाल की तरफ बढ़ते हैं तो ये पड़ता है। और वहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ या चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास है। ये कार्ट्रिज जो दिखा रहे हैं, ये सामान्य बात है वहाँ? ये आम तौर पे सामान्य है उस एरिया में। आपको मालूम होगा, सीपीआईएम के एक विधायक, बहुत चर्चित विधायक, जो पूर्णिया के विधायक थे, अजित सरकार, उनकी बाकायदे चुनाव से पहले हत्या कर दी गई थी। तो इस इलाके में हिंसा प्रतिहिंसा का चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद एक पुराना इतिहास है। दूसरी बात कि मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर का ये इलाका, रायगंज जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यही 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहां 2014 में सीपीआईएम पूरे प्रदेश में जो एक वक्त पार्टी राज करती थी, वो सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। एक सलीम जीते थे और दूसरी जगह पर मुर्शिदाबाद में एक और कैंडिडेट उनका जीता था। तो ये भी कारण है कि सीपीआईएम हर चंद कोशिश कर रही है कि किसी तरह अपनी ये सीट बचाई जाए और दूसरे लोग चाहते हैं कि सीपीआईएम को किसी कीमत पर ये सीट जीतने न दें। वहां पर टीएमसी ने कांग्रेस के एमएलए को, पुराने एमएलए को अपना कैंडिडेट बनाया, लेकिन दीपा दास मुंशी ये चाहती हैं कि हर कीमत पर हम अपनी सीट को फिर से वापस लें, जो 2014 में बहुत कम मार्जिन से वो हार गई। अब आपने इसका बिहार कनेक्ट लाया तो एक चीज और याद दिला देता हूँ, हो सकता है आपके ध्यान में आई हो सकता है ना भी आई हो। जिस दिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की तस्वीर आई हाथ जोड़ के एक दूसरे से मिलते हुए, उस दिन अजीत सरकार को लोगों ने बहुत याद किया। और क्या आपको लगता है कि वो तस्वीर और आज के दौर में सीपीआई के नेता के तौर पर कन्हैया कुमार के स्थापित होने की इस प्रक्रिया में इस पूरी बात का असर पड़ेगा इस बार? नहीं, देखो, आज की जो घटना है उसका कन्हैया कुमार का बेगूसराय जो चुनाव क्षेत्र है काफी दूर है, वहां इस घटना का जिक्र नहीं पड़ेगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस घटना का नहीं हाँ, लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा वहां, वो तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। लेकिन जो आप उठा रहे हैं सवाल, मैं उस सवाल से बचूंगा नहीं, मैं उस सवाल पर जरूर आऊंगा। और वो ये कि जो सीपीआई का नेता अजित सरकार के हत्या में कथित अभियुक्त माने गए व्यक्ति उसके साथ अगर फोटो खिंचवाता है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो मामले हैं, खासकर जो आदर्शवादी नौजुवक हैं, आप भी सुना है आदर्शवादी अपने को मानते हैं, तो ऐसे आदर्शवादी नौजुवकों को इन चीजों से बचना चाहिए कि विवादास्पद लोगों के साथ
और ऐसे लोगों के साथ जिनके राजनीतिक इतिहास पर बहुत दाग है, उनसे उनके साथ तस्वीरें हालांकि तस्वीरों पर किसी का कोई वो नहीं है, लेकिन वो तस्वीरें कॉन्शियस थी, ऐसा बताया जाता है। मुझे लगा आपने देखी होगी, इसलिए मैंने पूछा। मेरी टिप्पणी थोड़ी सी अलग होगी। राजनीति के अंदर अगर आप होते हैं तो आपको शिष्टाचारवश ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है। मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी पूरी पृष्ठभूमि को जस्टिफाई कर रहे हैं या उनकी विचारधारा को जस्टिफाई कर रहे हैं या उनके साथ आप हो गए। इस पे आपको मान लेना पड़ेगा टेक हमें, क्योंकि आप वहां से होके आए हैं, हम वहां गए नहीं हैं कभी भी। तो आप क्योंकि राजनीति से होके आ चुके हैं, तो इसलिए मुझे लगता है इस पे आपका टेक हम मान लेते हैं कि राजनीति में बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए करनी पड़ती है भाई। ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात। पूनम सिन्हा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, एक सेकंड, पूनम सिन्हा की तस्वीर